शाबान बरकत वाला महीना है और इसके अंदर इंसान के जो है उस साल के पिछले साल के अमाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उठाए जाते हैं। उस साल फोत होने वाले सब के नाम जो है वो फरिश्तों में तकसीम किए जाते हैं। पैदा होने वालों के नाम फरिश्तों में तकसीम किए जाते हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं उनके साथ, और इंसान के हिस्से में जितना रिस्क उस साल में मुकद्दर में है वो फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है कि ये इस तक पहुंचाना है। तो जब ये बरकत वाला महीना है, इसकी जब 15वीं शाबान की रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आते हैं। किस हालत में आते हैं, किस हैसियत से आते हैं, इससे हमें कोई बहस नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि मांगो, जिसने मग़फ़िरत मांगनी है मैं तुम्हें माफ करूंगा। वही जो तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला रोजाना ऐलान फरमाते हैं, वो 15वीं शाबान की सारी रात अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है कि जिसने मग़फ़िरत मांगनी है मांग लो, मैं माफ करूंगा। जिसने रिज़्क मांगना है मांग लो, मैं रिज़्क अता करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला मखलूक की तरफ मोहब्बत की निगाह फरमाते हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है। और बनु कल्ब की भेड़ों की बालों के बराबर, बनु कल्ब अरब में एक कबीला है जिसके पास लाखों की तादाद में भेड़ें और बकरियां हैं, उनके बालों के बराबर अल्लाह ताला अपनी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। जिस जिस की तरफ अल्लाह की रहमत की निगाह मुतवज्जह होती है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, जन्नत में उसका घर लिख दिया जाता है, सिवाय मुशरिक के और बग़ीज़। मुशरिक कौन? मुशरिक वो जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ खास सिफात को अल्लाह के अलावा किसी भी हस्ती में मान ले। और बग़ीज़ कौन? जिसके दिल में अपने किसी मुसलमान भाई के लिए कीना और बुग़्ज़ हो। वो कहते हैं ना पंजाबी में डांट खले कभी दासी, जब उसके ज़हन में ये बात हो कि आज तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, कभी तुम आओगे मेरे शिकंजे में आओगे तो फिर तुम्हारा मैं इलाज कर लूंगा। दिल के अंदर दुश्मनी को, मुसलमान के साथ दुश्मनी को दबा के बैठा हुआ है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और भी एक खास है, सिला रहमी को कता करने वाला, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को तोड़ने वाला, उसकी मग़फ़िरत भी इस रात में नहीं होती। बहरहाल तो ये शाबानुल मुअज़्ज़म की अजीम तरीन रात है। इसके अंदर हमारी फिर वही आदत, हम हर काम को फिर हद से बढ़ा देते हैं। जागते रहे, इबादत करें, शाबान के महीने में नफल रोजे रखें, लेकिन अगर कोई न रखे तो उसको मलामत न करें। अगर कोई न जागे रात को तो उसको मलामत न करें। इशा की नमाज को भी जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम हो, फजर की नमाज को भी जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम हो। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, उसको सारी रात की इबादत का सवाब अल्लाह देता है। लेकिन जिसने इशा की फर्ज छोड़ दिए या जमात छोड़ दी और फजर की फर्ज छोड़ दिए या जमात छोड़ दी, तो सारी रात नफल पढ़ता रहे, सारी रात तिलावतें करता रहे, सारी रात जिक्र करता रहे, उसकी इन चीजों का मदावा वो नहीं हो सकती। फर्ज का अदायगी पहले है और नफल की अदायगी बाद में, और साथ साथ नफल को छोड़ने वाले पर मलामत नहीं करनी। इसको नहीं कहना कि तुमने फलां नफल क्यों नहीं पढ़े, फलां नफल तुमने कोई इबादत थी वो अदा क्यों नहीं की। दूसरी बात, अपने बच्चों को मना करें शब बारात में पटाखे छोड़ने से, आतिशबाजी से। मजूसियों का तरीका है, उन लोगों का तरीका है जिन्होंने आग को अपना खुदा माना हुआ है। वो जो आग के सामने सर झुकाते हैं, जब जब उनको कोई खुशी मिलती है, जब वो अपने खुदा के करीब होना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आग को मजीद भड़का देते हैं, पटाखे मारते हैं और जो भी करते हैं। इस्लाम में ये तरीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ऊपर से नीचे आ रही है, अल्लाह ताला माफ करने जा रहे हैं, रहमत ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से पटाखे मारना हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, जाने दो, वापस जाने। तो ये हमने करना है अपने बच्चों को, हमने, और सिर्फ कहने से वो मना नहीं होंगे, उनको इस दिन सख्ती के साथ कहा जाए। वो जब हमने बच्चों को चलाना चाहा तो क्या हमने उनका कहा चल बेटा उठ चल, वो चल पड़ा? ऐसे नहीं हुआ। हमने उसको पहले दोनों बाजू से पकड़ा, उसको चलाया, ऐसा ऐसा कहीं गिर न जाए, फिर एक उंगली पकड़ा के कितना अर्सा चलाते रहे और फिर बिलाखिर जो है वो चलना शुरू किया। पहले गिरा, फिर हमने उसको उठाया, फिर तो जब चलाना चाहा तो ऐसे किया, जब बुलवाना चाहा तो मामा बाबा से बात शुरू हुई और सिखाते गए, मेहनत करते गए। 2 3 4 साल तक हमने बच्चे पर मेहनत की, फिर जाकर बच्चा बोलने के काबिल हुआ। तो दुनियावी मामलात में तो ये सारी चीजें, कपड़े पहनाने हैं, कमीज पहनने को बच्चे के लिए आसान काम है, सलवार पहनने को आसान काम है, वो बहुत मुश्किल है। कहीं पजामे में पेशाब न कर दे रात को, उसके लिए उसको समझाया जाता है, शुरू में पैम्पर लगाए जाते हैं, बाद में उसको बताया। तो इतनी मेहनत दुनिया के कामों में और दीन के काम में, और हमने भी मना कर दिया था। इस तरह मना करने से मना नहीं करना, और ना वो मना होते हैं। अपने बच्चों की तरबियत आज से हमने करनी है और ये आतिशबाजी वाला तरीका छोड़ना है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन तशब्बह बिग़ैरिना फलैसा मिन्ना। कौन से? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन चाहते हैं कि हर उम्मती जन्नत में चला जाए। यहूदी का जनाजा आ रहा है तो आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिसने हमारे गैर की मुशाबहत इख्तियार की वो हम में से नहीं, अपनी उम्मत में से निकाल दें। मन तशब्बह बिग़ैरिना फलैसा मिन्ना, जिसने गैर की मुशाबहत इख्तियार की वो हम में से नहीं। और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, और जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो जब अल्लाह ताला की रहमत आ रही हो तो बेहतर है कि हम इबादत की हालत में हो, अगर ना भी हो तो कम अज़ कम इतना हो जाए कि हम किसी गुनाह की हालत में